कांग्रेस ने 2013 में क्या किया था और भाजपा क्या कर रही है। 2013 में फेडरल रिजर्व के चीफ, जो एक तरह से सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई है, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व होता है, उनके चीफ तब बेन बर्नांके थे। उन्होंने टेपर का एक शब्द बोला था कि हम अपनी बॉन्ड्स को टेपर करेंगे, कम करेंगे। उसके चलते रुपया टूटा था, 15% गिरा था रुपया मार्च से अगस्त 2013 के बीच में। लेकिन 4 महीने के अंतर मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री और आरबीआई का जो साझा प्रयास था, उस मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के चलते रुपया जो 59 से गिरकर 69 तक चला गया था, उसको वापस 58 पे लाया गया। जो ग्रोथ रेट 5.1 तक गिर गई थी, उसको एक साल के अंदर 6.97% के आसपास किया गया। एक साल के अंदर 2% की वृद्धि। और जो फॉरेन निवेशक, जो विदेशी निवेशक करीब $12 बिलियन लेकर देश छोड़ गए थे, $35 बिलियन विदेशी निवेश उसी साल में वापस लाया गया। तो 15% गिरे हुए रुपए को वापस लाया गया, ग्रोथ को वापस लाया गया और विदेशी निवेश को वापस लाया गया। तो आज ये जो ज्ञाता, ये जो ज्ञानी 80 रुपए पार होने पर अंतरराष्ट्रीय कारणों की, अंतरराष्ट्रीय बाजार की दलील दे रहे हैं, ये अंतरराष्ट्रीय कारण 2013 में और भी भयावह थे। लेकिन एक समझदारी दिखाते हुए, सूझबूझ के साथ, आरबीआई गवर्नर तब रघुराम राजन थे, यूपीए की सरकार थी, वित्त मंत्री चिदम्बरम जी थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में उस रुपए को संभाला गया। और जब हमने आपको बागडोर इस देश की दी तो 58 रुपए प्रति डॉलर पर रुपया था, जो आज 80 पार हो गया है। 22 रुपया गिरना तो सच में गिरी हुई प्रतिष्ठा और गिरी हुई आबरू है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आरबीआई कुछ नहीं कर रही है? कर रहे हैं। जनवरी के साल से अभी तक $40 बिलियन के ऊपर आरबीआई ने मार्केट में लगाया है कि रुपया डिफेंड हो सके। उसके बाद भी रुपए क्यों गिर रहा है? क्योंकि निवेशकों को इस सरकार की नीति में, इस सरकार के कानून में, इस सरकार की अर्थव्यवस्था को चलाने की क्षमता में रत्ती भर भी यकीन नहीं है और इसलिए पैसा देश से बाहर जा रहा है।